बागेश्वर सरकार अब लगाने जा रहे हैं दिल्ली में दरबार। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली में दिव्य दरबार की तैयारियां जोरों पर हैं। इंतजाम पूरे हो चुके हैं, बस कुछ घंटों का इंतजार है, जिसके बाद लगेगा दरबार और सुनाई देगी बाबा की जय जयकार। क्या है बागेश्वर सरकार के दिल्ली वाले दरबार का पूरा प्रोग्राम, क्या होगा बाबा का एजेंडा, और इस बार किस मुद्दे पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लहराएंगे झंडा, इन तमाम सवालों का जवाब हमारी अगली ग्राउंड रिपोर्ट में। खून अपना गरम है क्योंकि हिंदू हमारा धर्म है। ना संघर्ष हो ना तकलीफ हो तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब सनातन की आग लगी हो सीने में। जय जय सिया राम। जहां जहां बागेश्वर सरकार, वहां वहां दिव्य दरबार और बागेश्वर धाम की जय जयकार। धीरेन्द्र शास्त्री के हर आयोजन की ये ट्रेडमार्क तस्वीरें बन चुकी हैं। लेकिन इस बार बाबा के दिव्य दरबार की मंजिल दिल्ली है और इसी वजह से भक्तजन पूछ रहे हैं सवाल, दिल्ली में बाबा क्या स्पेशल करेंगे। बाबा बागेश्वर सरकार क्या करेंगे, किसका पर्चा निकालेंगे, किसको समाधान बताएंगे, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन जरा पहले बागेश्वर धाम के दिल्ली दरबार का पूरा प्रोग्राम जान लेते हैं। 5 जुलाई को होगी बाबा के लिए कलश यात्रा। 6 से लेकर 8 जुलाई तक 2 कार्यक्रम एक साथ चलेंगे। सुबह के वक्त 2 घंटे बागेश्वर सरकार हवन करेंगे और इन्हीं तारीखों को शाम 4 से 8 बजे के बीच प्रवचन यानी कथा वाचन होगा। 7 जुलाई को दोपहर 12 से लेकर 4 बजे तक दिव्य दरबार लगाया जाएगा। ये तैयारी लगभग पिछले 1 महीने से हम लोग तैयारी कर रहे हैं और बड़ी भव्य कार्यक्रम ये होने जा रहा है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इस कार्यक्रम में जितनी भी आम जन के लिए सुविधा दी गई है, लाखों हजारों लोग इसमें जुड़ने जा रहे हैं। ये तो हुआ बाबा के कार्यक्रम का कैलेंडर। अब वही सवाल कि इस बार बाबा करेंगे क्या। बाबा के पिछले आयोजन यानी मध्य प्रदेश के राजगढ़ की बात करें तो यहाँ मानो थोक के भाव भूत लगाए गए थे। सब कुछ बर्बाद कर दिया इन प्रेतों ने। अब नहीं बचोगे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे। शायद राजगढ़ में भूत प्रेत ऊपरी बाधाएं ज्यादा थी, तो बाबा भी इसी भूत बाधा समाधान में ज्यादा बिजी रहे थे। प्रेतराज सरकार की भूत भगाना, पर्चा निकालना दिव्य दरबार में अब आम सी बात हो चली है। अपनी दिव्य शक्ति के जरिए बाबा कई बार समाधान निकालने का दावा करते रहे हैं, लेकिन आजकल बागेश्वर सरकार के दरबार में सबसे ज्यादा चर्चा रहती है हिंदू राष्ट्र की। यहाँ जो धर्मांतरण के कुछ हली उल्लाह वाले घूम रहे, उनकी ठटरी बरनी थी। इसीलिए हमें लगता है कि गुरुजी की प्रेरणा हुई। और तुम चिंता मत करो, तुम सब हमारा साथ दो, हम मिलकर तुम्हें हिंदू राष्ट्र दिलवाएंगे। बागेश्वर सरकार का जो भगवाए हिंद, लव जिहाद, घर वापसी और सनातनी संस्कृति से शुरू हुआ था, अब उसका केंद्र बन गया है हिंदू राष्ट्र, जिसको लेकर कभी बाबा हिंदू राष्ट्र की पहचान बताते हैं तो कभी जोर शोर के साथ हुंकार भर देते हैं। लेकिन हम डरते नहीं है। तुम्हें जो हो करो, तुम्हारा काम है, धन्यवाद, सेम टू यू। लेकिन हम जब तक जिएंगे तब तक सनातन की बात करेंगे। क्या दिल्ली में बागेश्वर सरकार हिंदू राष्ट्र पर कोई नई बात कहेंगे? चूंकि स्थल दिल्ली है यानी देश की राजनीति का केंद्र, तो लोग मानकर चल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र इस बार बाबा के एजेंडे में जरूर होगा। एक बात तुम अपनी जिंदगी में याद रखना, जिस दिन गुजरात के लोग इसी प्रकार संगठित हो जाएंगे, भारत क्या, हम तो पाकिस्तान भी हिंदू राष्ट्र बनवाएंगे। खैर, बाबा क्या करेंगे, क्या कहेंगे, ये कुछ घंटों बाद साफ हो ही जाएगा। लेकिन जो इंतजाम किए जा रहे हैं उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि बाबा का दरबार सुपर से भी ऊपर होगा। बाबा बागेश्वर धाम दिल्ली में आ रहे हैं और दिल्ली में 5 तारीख से लेकर 8 तारीख तक एक कथा का आयोजन होना है। हम तस्वीरें पहले दिखा दें। जो पूरी तरीके से पंडाल है वो बनना शुरू हो गया, स्टेज बननी शुरू हो गई है और यहाँ पर अनुमानित अगर बात की जाए तो 10 लाख से ज़्यादा लोग आने का अनुमान है। बाबा के भक्त और बाबा पर सवाल उठाने वाले दोनों इंतजार कर रहे हैं कि बागेश्वर सरकार के मिशन दिल्ली में क्या कुछ होने वाला है। टीम न्यूज़ नेशन।